मैं शिवानंदन राय, संस्थापक अध्यक्ष सत्याग्रह साझा मंच, समग्र क्रांति पाठशाला यूट्यूब चैनल पर सबको नमन करता हूँ। आज का मेरा विषय है विवाद नियंत्रण। जब से मैंने होश संभाला है तब से कई तरह की विडंबनाएं देखने सुनने को मिलती हैं। उन विडंबनाओं में विवाद भी एक बड़ी विडंबना है। छोटी छोटी बातों को भी लेकर लोग आपस में झगड़ते हैं। छोटा विवाद बढ़कर बहुत बड़ा बन जाता है। परिणाम में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कई तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं और बहुत तरह के नुकसान उन घटनाओं से हुए हैं। यहाँ तक कि जो दोनों पक्ष कहीं कहीं बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं लड़ाई झगड़ा के चलते। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे घर के करीब में ही कुछ दूरों पर दो पटीदारों में आपस में एक आम के पेड़ को लेकर विवाद हुआ और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गया कि एक आदमी का मर्डर हो गया। कोई आदमी भयंकर रूप से जख्मी हो गए, घायल हो गए। और भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। दियरा क्षेत्र की एक बात है कि दियरा की जो ज़मीन होती है उसमें मेड़ वगैरह उस तरह के नहीं होते हैं, कहीं पानी में डूब जाता है, कहीं ऐसे। तो ज़मीन को लेकर दो पक्ष में कि मेरा यहाँ से है, तो कोई कह रहा था ना मेरा यहाँ से है। और इतना ही पर बात बढ़ते बढ़ते इतनी बात बढ़ी, इतना विवाद बढ़ा कि गोली चल गई और एक आदमी की हत्या हो गई। एक आदमी वहीं पर मर गया। बड़ी उससे नुकसान, जो जिसने मर्डर किया था उन लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो इस मर मुकदमा जो है ये नहीं है कि आज कुछ हुआ तो कुछ ही दिन में वो सलट जाए। मैं तो देख रहा हूँ कि 50-60 वर्षों से ज़मीन की लड़ाई हो रही है। उस ज़मीन को लेकर हत्याएं तक हो गई है। कितने नुकसान हुए हैं। तो आपस का जो संबंध रहता है वह बिगड़ जाता है, दुश्मनी हो जाती है। एक तो कोर्ट में मामला चलता है वह है, तो इससे बहुत नुकसान होता है। तो यह बहुत ही भयावह है। तो अगर समस्या है तो इसका समाधान भी हमें ढूंढना चाहिए, समाज के लोगों को ढूंढना चाहिए। तो पूर्वी चंपारण जिला में सत्याग्रह साझा मंच एक संगठन है। यह जिला स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर, वार्ड स्तर पर गठित है। कहीं कहीं हर जगह नहीं है। तो वार्ड को भी हम लोग क्या करते हैं कि 5 खंडों में बांट देते हैं। एक वार्ड की आबादी लगभग 500 होती है, तो और 5 खंड हुए, किसी में थोड़ा कम किसी में ज़्यादा। और 100 की आबादी वाले खंड में यह प्रयास किया जाता है कि वहाँ एक अनुशासन पैदा हो, लोगों को प्रशिक्षित किया जाए कि किसी तरह की बात आती है, समस्या आती है, विवाद उत्पन्न होते हैं तो इसको अपने में नहीं लड़ना है, अपने में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इसको ले जाना है संगठन में। तो संगठन में उसको ले जाएंगे तो संगठन के लोग उसको सुलझाएंगे। हो सकता है कि वार्ड खंड स्तर पर नहीं हुआ तब उसको आगे बढ़ाएंगे, वार्ड स्तर पर बढ़ाएंगे, पंचायत स्तर पर बढ़ाएंगे। बढ़ाते बढ़ाते हम जिला स्तर तक जा सकते हैं और कहीं ना कहीं इसका समाधान मिलेगा। ऐसा होता है कि दो पक्ष में इतना अहम होता है कि कोई एक आदमी यह पहल नहीं करता है पंचायती वगैरह के लिए और मामला बढ़ता जाता है। तो इस तरह के संगठन हैं, तो संगठन के माध्यम से पहल किया जा सकता है
और विवादों को समाप्त किया जा सकता है। तो विवाद, इससे संबंधित एक भाव मैं व्यक्त करता हूँ। संघर्ष करो समग्र क्रांति करने का, संघर्ष करो समग्र क्रांति करने का, कार्य पहला करो विवाद हरने का। संघर्ष करो समग्र क्रांति करने का, कार्य पहला करो विवाद हरने का। आपस में मिल बैठकर सुलझाने का, आपस में मिल बैठकर सुलझाने का। बीती है विसार वैर भाव मिटाने का। प्रण करो क्रोध नहीं करने का, कार्य पहला करो विवाद हरने का। थोड़े क्रोध में लोग आ जाते हैं और बहुत बड़ा विवाद हो जाता है, तो हमें संकल्प लेना है, प्रण करना है कि भाई हम क्रोध नहीं करेंगे। कोई बात भी आती है तो उसका शांत दिमाग रखकर और उसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे, क्रोध में नहीं आएंगे। यह हमेशा ध्यान रखना होगा। अपनों से हार मानना सीखो, पग पग पर समझौता करना सीखो। यत्न करो राम भरत सा भाव भरने का, कार्य पहला करो विवाद हरने का। अपना व्यक्ति, अपना भाई है, परिवार है, कोई अपने व्यक्ति है, तो भाई उसको थोड़ा हार मानिए। वो नहीं बूझ रहा है, नहीं समझ रहा है, तो वहाँ जो समझ रहे हैं वो हार मान ले। उसे कहे कि चलो भाई तुम ही ठीक हो, है ना, पंचायती से उसको फरिया लें। कॉल होकर अगर विवाद कर लेते हैं तो हम अपने भाई को नहीं समझा पाते, उसे संवाद नहीं कर पाते हैं। जाएंगे थाना पर तो वहाँ कई तरह की बातें आती हैं, लोग पुलिस वाले डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, गालियाँ तक देते हैं, और भी परेशानियाँ होती हैं, सभी लोग समझते हैं। तो क्यों नहीं ये सब वहाँ जो हम सहते हैं, तो अपने पास पड़ोस में ही इस बात को सहें। एक दिन मेरे घर में अगर आग लग जाती है तो वही पड़ोस के लोग आएंगे, बुझाएंगे। चोर घुस जाता है तो वही लोग आएंगे लाठी लेकर। तो हम इस पर थोड़ा हमें समझौता करना चाहिए। संबंध तभी तो निरंतर पलेगा, प्रगति पथ पर जीवन चलेगा। संकल्प लो क्षमा दया करने का। बहुत आदमी में यह बड़ा गुण है कि किसी कोई कुछ अगर अहित ही कर जाए, किसी कुछ गलती हो जाए तो उसको क्षमा कर दिया जाए। कोई कमज़ोर आदमी है, किसी तरह की बात है, तो उस पर दया कर दी जाए। तो संकल्प लो क्षमा दया करने का, कार्य पहला करो विवाद हरने का। संघर्ष करो समग्र क्रांति करने का, कार्य पहला करो विवाद हरने का। संघर्ष करो समग्र क्रांति करने का, कार्य पहला करो विवाद हरने का। तो अब हमें इस बात को समझनी है, इस पर चिंतन करना है, बैठकर विचार करना है कि हम इसको समाज में विवाद नहीं हो तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मथने से मक्खन निकलता है, अगर हम विचार करेंगे तो कुछ न कुछ चिंतन क्षण कराएगा, कुछ न कुछ विचार क्षण कराएगा कि यह काम किया जाए। इसी क्रम में जो है सत्याग्रह साझा मंच की परिकल्पना है। तो संगठन के माध्यम से, आजकल कलियुगे संघे शक्ति, तो संगठन के माध्यम से हम अपने विवादों को सुलझाएं। अगर हम थाना कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं तो उससे कितनी परेशानियां होती है, कितने पैसे खर्च होते हैं, और दूसरे में बैर बढ़ता जाता है। क्या बैर बढ़ जाने से बहुत तरह के नुकसान हैं। तो इस पर हमें विचारना है कि हम अपने एक अभियान चलाकर समाज से हम विवादों को मिटाने का प्रयास करें। देखिए, हमारा देश जब गुलाम था तो गुलामी से मुक्त होने के लिए हमारे पुरखों को कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। आज अगर हमारे समाज में कुछ समस्याएं ही हैं तो हम उनको थोड़ा त्याग करके उनका समाधान हम ढूंढ सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। जो अगर विवाद हमारे समाज से समाप्त हो जाए या उस पर बहुत हद तक काबू पा लिया जाए तो प्रेम बढ़ेगा। और सभी लोग जानते हैं कि प्रेम की महिमा क्या है। तो प्रेम से संबंधित एक थोड़ा सा एक भाव मैं व्यक्त करता हूँ।
पल पल प्रेम पथ पर चलना सीखो, पल पल प्रेम पथ पर चलना सीखो, प्रेम से दुनिया को बदलना सीखो। पल पल प्रेम पथ पर चलना सीखो, प्रेम से दुनिया को बदलना सीखो। प्रेम से चलता घर परिवार, प्रेम पर टिका है संसार। प्रेम की ज्योति जलाना सीखो, प्रेम से दुनिया को बदलना सीखो। कबीर बताए पंडित उसको, कबीर बताए पंडित उसको, प्रेम मर्म की समझ है जिसको। ढाई आखर प्रेम को पढ़ना सीखो, प्रेम से दुनिया को बदलना सीखो। प्रेम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, प्रेम से बनता आदमी सही है। हर दिल से नफरत मिटाना सीखो, प्रेम से दुनिया को बदलना सीखो। पल पल प्रेम पथ पर चलना सीखो, प्रेम से दुनिया बदलना सीखो, दुनिया को बदलना सीखो। तो हमें इस पर विचार करना है, इसको समझना है और विवाद सुलझाने के लिए आगे बढ़ना है। करने से क्या नहीं होता है, अगर हम कुछ करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी ही। अब लोग आज क्या है कि स्व की परिधि में बिल्कुल लोग घिरते जा रहे हैं, तो नहीं, यह भी काम अपना ही है। कोई पड़ोसी ही लड़ रहा है तो अगर पड़ोसी सुखी है तो समझे कि हम भी सुखी है, पड़ोसी अगर विवाद में है तो समझे कि हमको भी कुछ चिंता है। तो यह समझकर हमें विवादों को सुलझाने का प्रयास करना है और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है संगठन पर। कोई भी संगठन बना लीजिए और उस पर काम कीजिए, एक जगह बैठेंगे विचार करेंगे तो बहुत सी राहें मिलेगी, हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, समाज में शांति ला सकते हैं। समाज में शांति आ जाएगी, समाज संवरेगा तो हमारा देश भी संवर सकता है, संवर जाएगा। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं तथ्यों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।